सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर आए तो तस्दीक कर लिया करो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। पाक फौज दहशतगर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार है। खतरे और साजिश के खिलाफ हम अब वक्त तैयार है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। क़याम पाकिस्तान की रियासत तैयबा से मुवासलत है। दोनों कलमे की बुनियाद पर कायम हुए। अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह मादनी वसाइल, ज़राअत और नौजवान अफरादी कुव्वत से नवाजा है। आर्मी चीफ ने कहा, मुस्तकबिल के मेहमारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुश हूँ। नौजवानों को इस बात का यकीन होना चाहिए वो अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान तलबा ने पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। निगरां वजीर आजम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नौजवानों से खिताब भी किया। हम इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं थे। मैं नाकामी और वो नाकामी वज़ीर आज़म था। जो वादा करता हूँ पूरा करता हूँ, वो नहीं जो यू टर्न ले। धोखे पर धोखा, झूठ पर झूठ, ये हमारा शीवा नहीं। नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा मेरे दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आपको महंगाई से निजात मिलेगी। मरियम नवाज ने खिताब में कहा, शेर पर इतने ठप्पे लगाना कि नवाज शरीफ को किसी बैसाखी की जरूरत न रहे। निकालने वालों ने बार बार निकाला, आप बार बार वोट देकर नवाज शरीफ को वापस लेकर आए। सही मायनों में नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर है। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। हमारा मुकाबला किसी शख्स से नहीं, महंगाई से है। जलसे में नवाज शरीफ चादर और तलवार का तोहफा दिया गया। मरियम नवाज को सोने का हार भी पहनाया गया। सियासी कारकुन कैद करना मेरे लिए हराम होगा। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। ये काम नहीं कर सकता कि मुखालिफ की बहनों बेटियों को जेलों में डालूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब, कहा जब शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। चौथी बार इलेक्शन लड़ने वाला आज तक अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो नहीं बता सका चौथी बार उसको कुर्सी मिली तो उसने करना क्या है। हम इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि अवाम मुश्किल में है। बाकी सियासी जमातों को कुर्सी की फिक्र है। अब मुकाबला कायदे अवाम की पीपल्स पार्टी और जियाउल हक की मुस्लिम लीग के दरमियान है। हम तीर से शेर का शिकार करके आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। आसफा भुट्टो ने NA 127 लाहौर में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। कारकुनों से खिताब में कहा, पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अवाम और गरीब दोस्त मंशूर दिया है। 8 फरवरी को जीत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल को पढ़ाया गया है, हमेशा खरीदो फरोख्त करके हुकूमत बनाओ। अदालत को यही कह रहे थे कि निशान छीन जाने के बाद करप्शन का रास्ता खुल जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा बिलावल पार्टी चेयरमैन होते हुए कह रहे हैं उनके पास अवाम की ताकत नहीं, दूसरों को लेकर हुकूमत बनाएंगे। ये कैसी जमहूरियत है। डॉक्टर यास्मिन राशिद कहती हैं बिलावल भुट्टो जरदारी नूरा कुश्ती बंद कर दें। कल तक यही नून लीग वाले इनके मामे चाचे बने हुए थे। सब जानते हैं मुकाबला शेर और तीर में नहीं। नवाज शरीफ याद रखें मैं डट कर खड़ी हूँ। शाह महमूद कुरैशी का कहना है पंजाब में दफा 144 नई इंतकामी कार्रवाइयों का जवाब है। बिलावल पर तनकीद, नून लीग और PP की खवातीन आमने सामने। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, बिलावल तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। PDM हुकूमत के हर फैसले में पीपल्स पार्टी तो बराबर की हिस्सेदार थी। उनकी चीखें बता रही हैं कि नून लीग जीत रही है। PP रहनुमा पलवशा खान ने जवाबी तीर चलाए, कहा बिलावल तो हमेशा तहजीब के दायरे में रहे। जुल्म ढाने वाले तमाम मामलात तो नून लीग के हाथ में थे। बिलावल के लाहौर से इलेक्शन लड़ने पर नून लीग की नींदें उड़ गईं। उनका खौफ बताता है हम जीत रहे हैं। नून लीग और PTI को एक ही
नून लीग और पीटीआई एक ही सिक्के के दो रुख हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रॉयटर्स को इंटरव्यू, कहा चेहरे बदले लेकिन पॉलिसियां एक ही रहीं। दोनों जमातें अपनी कारकर्दगी साबित कर चुकी हैं। आज मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। विफाक में आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाना पसंद करूंगा। मामूल की सियासत पर वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। नौजवानों पर मुश्तमिल पाकिस्तान की 70% आबादी पर तवज्जो देना जरूरी है। नौजवान नस्ल को मुनासिब सिमत फराहम कर दी तो माजी की महरूमियां खत्म हो जाएंगी। नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई ना की तो बड़ा चैलेंज होगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का नौजवानों के साथ सेशन, कहा हमारे पास तेल है न गैस, हमारा असासा नौजवान है। नौजवानों को ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना हमारे मंशूर का हिस्सा है। लाहौर पुलिस का छापा, हमाद अजहर फरार, पनाह देने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की मौजूदगी की इत्तला पर जाफरिया कॉलोनी में छापा मारा। पुलिस का कहना है छापे के वक्त हमाद अजहर फरार हो गए। पनाह देने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हमाद अजहर जिना हाउस हमले के मुकदमे में इश्तिहारी हैं। हमाद अजहर ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा, मेरे वालिद की कॉर्नर मीटिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस वाले कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया था, मुझे पनाह देने पर जाली मुकदमा दर्ज किया गया। कॉर्नर मीटिंग कराने वालों को गिरफ्तार करना मकसद, बाकी सब ड्रामा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड्स केस में बानी पीटीआई की नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज किया। इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। शोएब शाहीन ने कहा, पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन लिया गया। रुकन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। आपके हर पोस्टर पर बानी पीटीआई की तस्वीरें हैं, बल्ला आम नहीं है, लोग बानी पीटीआई को जानते हैं। शोएब शाहीन ने कहा, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत, 4 गवाहों पर जिराह मुकम्मल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वुकला से मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, जिराह पर कैसे ब्रीफ करें। जब केस की समाअत खत्म होती है सेल में बंद कर दिया जाता है। जज अबुल हसनात ने कहा, हमें बताया गया जब तक आपकी फैमिली नहीं आती आप कोर्ट रूम में नहीं आते। जज ने गवाहों से जिराह से कब्ल वुकला से मुशावरत की इजाजत दे दी। हुक्मरानों की वजह से मुल्क को बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। पाकिस्तान का हर बच्चा IMF और वर्ल्ड बैंक का मकरूज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअर दिल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा वसाइल से मालामाल मुल्क, ईमानदार क़यादत न होने से मसाइल में फंस चुका। मुल्क में 10 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से नौजवान और अवाम डिप्रेशन का शिकार हैं। सिस्टम बदलना है तो जमात इस्लामी को लाना होगा। चौधरी परवेज इलाही ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्राइब्यूनल को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की AY न्यूज से गुफ्तगू, कहा चौधरी शुजात कहते हैं परवेज पीटीआई छोड़ दे और कल बाहर आ जाए, वो कहते हैं नहीं छोड़ूंगा। पंजाब एपिक्स कमेटी का वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट लाहौर में इजलास, दिगरा वज़ीर आला और कोर कमांडर लाहौर ने इजलास की सरबराही की। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और थ्रेट से निपटने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। शुरका ने इजलास में 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए तरतीब प्लान का जायजा लिया। CCTV कैमरों की इंस्टॉलेशन, बैलेट पेपर्स की महफूज तरसील पर गुफ्तगू, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक हुआ। इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वालों की मॉनिटरिंग का फैसला। गैरिजन एरियाज में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स की इजाजत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए इश्तराककार को मिसाली बनाया जाएगा।
हमें सस्ती तवानाई की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा। पाकिस्तान में सब्ज और पायदार तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। चीन के साथ शराकतदारी पर मबनी ताल्लुकात हैं। चीन तरक्की करता है तो सारी दुनिया तरक्की करती है। मुआशी तरक्की के लिए खित्ते के मुल्कों से मुस्बत रवाबित को अहमियत देने की जरूरत है। नए ख्यालात और आइडियाज पर अमल पैरा होना होगा। तरक्की के लिए IT और डिजिटलाइजेशन के मैदान में आगे बढ़ना होगा। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी 9 साल बाद टीवी स्क्रीन पर ARY न्यूज के प्रोग्राम 11th आवर में कहा, कुछ चीजें ऐसी हुई कि महसूस होता है दायरा तंग हो रहा है। बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही थी, सिमत का भी तायुन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सूरत हाल खराबी की तरफ जा रही है। कुछ थ्रेट्स थे, इस वजह से बैरून मुल्क जाना जरूरी था। दुनिया ने भी देख लिया कि फिर एक वाकया हुआ और चीजें तब्दील हो गईं। बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम में अफरादी कुव्वत और हुकूमती मशीनरी फराहमी से बाज रहें। इलेक्शन कमीशन का इंतबाह। बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम में सहूलतकारी का इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। कहा, बल्दियाती नुमाइंदों की उम्मीदवारों को सहूलतकारी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी पर बल्दियाती नुमाइंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीमों को भी इंतखाबी मुहिम की निगरानी सख्त करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला लिख दिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 रोजा इजलास शुरू। इजलास में मुख्तलिफ पॉलिसी इकदामात और मंसूबों की पेशरफ का जायजा। कमेटी ने मुत्तहदा अरब इमारात और कुवैत के साथ मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों के तहत मंसूबों को हतमी शक्ल देने की पेशरफ्त का जायजा लिया। बलोचिस्तान शोहदा फाउंडेशन ने इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। जमाल रईसानी ने बताया, शोहदा के लवाहिकीन के लिए मुलाजमत में कोटा भी रखने का मुतालबा मान लिया गया है। उन्होंने गारंटी दी है, विफाकी सतह पर अमल दरामद करेंगे। हम अमन पसंद हैं, चाहते हैं हमारे हाथों में कलम हो। हमने इस मुल्क सूबे के लिए भाई, वालिद और साथियों का नजराना पेश किया। कौम परस्त लीडरों ने मुझे मुसलसल निशाना बनाया। हमारी जिंदगियों को खतरे में डालकर सियासी बयानबाजी की गई। हम शोहदा के वारिस हैं, हमें इन खतरों से डर नहीं लगता। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के हजारों तलबा फेल होने पर परेशान, लेकिन निगरां वज़ीर आला सिंध को इत्मीनान। 60% तलबा फेल होने के सवाल पर जस्टिस मकबूल बाकर ने मुस्कुरा कर कहा, तलबा फेल हो गए तो हो गए, एहतजाज किस। ऐसे सेक्रेटरी साहब दिए गए जो काम करना ही नहीं चाहते। निगरां वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद का तुर्क जनरल अस्पताल बल्दिया टाउन का दौरा। कहते हैं, जहां ईमानदारी से काम किया जाए वहां इतनी रुकावटें हैं कि काम ही नहीं होता। कराची में सिर्फ 60 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जो शहर के साथ मजाक है। सूबाई वजीर ने कहा कि तुर्क जनरल अस्पताल बल्दिया टाउन की हालत भी अंदरूनी सिंध के अस्पतालों जैसी है। अकाउंट सीज, फंडिंग न होने के बराबर है। गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से नौजवान जख्मी होने का वाकया, CCTV सामने आ गई। 17 जनवरी को शुजात बीवी बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा था। डाकुओं ने लूट मार के दौरान खातून को बाइक से गिरा दिया। शुजात ने मोटरसाइकिल से उतरकर मुलजिम पकड़ना चाहा तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। शुजात अली पेट में गोली लगने से शदीद। शुजात की हालत तशवीशनाक, निजी अस्पताल में जेर इलाज। गजा पर इजरायली बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटे में 210 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर इजरायली हमले जारी। अब तक 40 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके, 400 से जायद जख्मी। अब भी सैकड़ों शहरी मलबे तले दबे हैं, जिनको रेस्क्यू नहीं किया जा सका। अस्पतालों में दवाइयों की कमी की वजह से जख्मियों के इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना है। गजा में 5 लाख फलस्तीनी गजाई कमी का शिकार हैं, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं। पीने का साफ पानी न मिलने और सीवरेज का निजाम तबाह होने की वजह से बीमारियां फूट पड़ी हैं। गजा में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 25,700 से जायद हो चुकी है। भारतीय सियासतदान और साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर आमद। सिद्धू करतारपुर राहदारी के रास्ते गुरुद्वारा पहुंचे। हुकाम की जानिब से भारतीय मेहमान का इस्तकबाल किया गया। सिद्धू ने करतारपुर में यात्रियों को मिलने वाली सहूलतों पर खुशी का इजहार किया।
अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। नेपाल को 5 विकेट से शिकस्त देकर सुपर 6 मरहले में पहुंच गया। कौमी टीम ने 198 रन का हदफ 14 गेंद कबल हासिल किया। अजान उवैस ने 63 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। शामिल हुसैन और शाहजेब 37 रन बनाकर नुमाया रहे। नेपाली टीम पहले खेलकर 197 रन बनाकर आउट हुई थी। अरफात मिन्हास ने 3 शिकार किए। ग्रीन शर्ट्स अगले मैच में हफ्ते को कीवीज से टकराएंगे। मस्ती और मोटिवेशन एक साथ, फास्ट बॉलर हसन अली का निराला अंदाज। हसन अली विमेन्स टीम की ऑलराउंडर डियाना बेग के रिहैब के दौरान हौसला बढ़ाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस्राएली दहशतगर्दी का शिकार फलस्तीन की फुटबॉल के मैदान में बड़ी कामयाबी। एशियन कप फुटबॉल में फलस्तीन ने हांगकांग को हराकर पहली बार नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। शाम ने भी भारत को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया। खून जमाती सर्दी में बर्फ की जमी झील पर आइस हॉकी के दिलचस्प मुकाबले। गजर में 7 डे समर फेस्टिवल। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला से आइस हॉकी की 20 टीमों ने शिरकत की। मर्दों की आइस हॉकी का फाइनल टाकरा गजर फ्लायर और हुंजा गलकिन की टीमों में हुआ। गजर फ्लायर ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। खवातीन का फाइनल यासीन जांबाज ने गजर से 1-0 से जीत लिया। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी फोर्स कमांडर FCNA मेजर जनरल काशिफ खलील थे। कराची वालों का जुगाड़। बाइक पर बाइक सवार कराची की सड़क पर नया मंजर देखने को मिला। मोटरसाइकिल खराब हुई तो धक्का लगाया, न रक्शे में डाली, दूसरी बाइक पर बाइक रखी और मैकेनिक के पास ले गए। वीडियो बनाने वाले ने भी नौजवानों को शाबाश दी।